जमीनी विवाद को लेकर सैनिक परिवार पर हुआ हमला। सैनिक व उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल। सैनिक नायक गजेंद्र सिंह दिल्ली स्थित सैनिक अस्पताल में रेफर। बता दें आपको कि सैनिक छुट्टी आने से पूर्व कंपनी कमांडर द्वारा डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखकर सैनिक की सुरक्षा की लगाई थी गुहार। आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर सैनिक परिवार पर हमला कर दिया गया है। इस हमले में सैनिक उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैनिक नायक गजेंद्र सिंह को दिल्ली स्थित सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं उसके माता पिता को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। गजेंद्र सिंह ने सैनिक अस्पताल से एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने बताया कि वह जम्मू कश्मीर में तैनात है। हाल ही में वह छुट्टी पर अपने घर पर आया हुआ है। छुट्टी आने से पूर्व कंपनी कमांडर द्वारा हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सैनिक की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद भी सैनिक और सैनिक परिवार को सुरक्षा न दी गई। आपको बता दें कि पूरा मामला रेवाड़ी के खोल थाना क्षेत्र गांव का है, जहां भारतीय सेना के जवान व उसके माता पिता पर जमीनी विवाद को लेकर हमला कर दिया गया है। यह हमला पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार किया जा चुका है। इसके बाद लगातार सैनिक परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, लेकिन परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई। मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। मेरे पति श्री गजेंद्र सुहाग भारतीय सेना में है। वर्तमान में मेरे पति बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। 7 नवंबर 2025 को हमारे ही खेत के अंदर मेरे पति और सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरे सास ससुर को पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया और मेरे पति को बेस हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट किया गया है। हमलावरों में वेदमित्र पुत्र रोशनलाल, देवानंद पुत्र रोशनलाल व उसकी पत्नी सुशीला और ट्रैक्टर चालक तेजपाल पुत्र रूप सिंह ने पहले भी हमारे जमीन पर कब्जा करने के मामले में मेरे सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। मैंने इन सब के ऊपर पहले भी एफआईआर दर्ज करवा चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 जून 2025, 28/7/2025 और 28/8/2025 और अभी 4 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज करवा के आई हूँ, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज मेरे परिवार पर यह जानलेवा हमला किया गया। एक फौजी आज सुरक्षित नहीं है जो हमारे देश की सेवा करता है, और घर आते हैं तो उसके परिवार उस पर जानलेवा हमला करते हैं। आज एक फौजी परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय दिलाया जाइए और मेरा परिवार सुरक्षित करवाया जाए। और वेदमित्र के जो लड़के हैं भूपेंद्र, वो 10-10 गुंडों को लेकर हम पे दबंगी दिखाते हैं, हमारे ऊपर गुंडागर्दी दिखाते हैं। मेरे पति अपने माँ बाप का इकलौते संतान है। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज हमें ये सब दिन देखना पड़ रहा है। आप लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दोषी गणों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, हमें न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। जय हिंद। राम सामने आर्मी से मैं राजपूताना राइफल में मेरी मदर को भी मेरी मदर मेरे फादर और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। आज रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर वेदमित्र, उसका भाई देवानंद और सुशीला और तेजपाल स्वरूप रूपचंद, इन्होंने जानलेवा हमला किया। प्लानिंग करता भूपेंद्र, जयप्रकाश जो प्लानिंग और निर्मला, ये प्लानिंग मास्टर है। ये हमारे परिवार को ख़त्म करना चाह रहे हैं और
और मेरी सोने की चैन को तोड़ा, जिसका छोटा टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है जी। और मेरे 4,200 रुपये भी निकाले गए। और हमारा परिवार डर के साए में जी रहा। पुलिस प्रशासन को मेरी वाइफ 2 दिन पहले भी दी कि हमारी जान को खतरा, हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं, पर पुलिस शासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो मैं कई कंप्लेंट कर चुका हूँ, 2-3 दिन पहले भी की गई थी। और मेरे मदर को पहले भी मार चुके। जो हम खेत में गए थे, हमारा खेत में आकर घुसकर हमारे साथ मारपीट की है। और एक फौजी और मैं जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर तैनात हूँ, और एक फौजी सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित रह सकता है क्या? मैं पहले जम्मू कश्मीर में तैनात था जब मेरे परिवार पर हमला किया, और पुलिस से हम प्रशासन की बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार मेरा परिवार लगा रहा था, और पुलिस अनदेखा कर रही थी उन एप्लीकेशन को। हर महीने एक एप्लीकेशन दी थी। अभी छुट्टी आने पर भी मेरे सीओ साहब ने एप्लीकेशन दी थी, सुरक्षा की गुहार लाई थी। पुलिस प्रशासन 112 ने हमारी हेल्प की, एम्बुलेंस ने 112 फिर भी नहीं पहुंची। और जो कातिल है वो सब इंस्पेक्टर है, पुलिस प्रशासन उसकी हेल्प कर रहा है। और मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ होने पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस समय पर पहुंची है।